कर्क राशि के जातकों, आपको हर तरफ ये सुनने को मिल रहा होगा कि शनि की उतरती ढैया आपके लिए बड़े लाभ देने वाली है। आशा की किरण उजागर होने वाली है। शनि की सीधी चाल मार्गी होना आपके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर के आएगा। गुरु की वक्र अवस्था आपके लिए एक अच्छी स्थिति को दर्शा रही है। तो जी हाँ, ये 100% ये सत्य है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो नवंबर 2024 से जुलाई 2025 तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव, अप डाउन लाने की क्षमता रखता है। 2025 से आप स्वयं कहेंगे जी हाँ, ये सत्य है जो आपने कहा था। तो चलिए जानते हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव इफेक्ट डालेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी गोचर होते हैं मेन, वो सारे हमारे चंद्र कुंडली पर होते हैं, तो इसलिए मैं चंद्र कुंडली पर दे रही हूँ। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन अपने हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसको छोड़कर ये उत्तरा फागुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 जुलाई 2025 तक। उत्तरा फागुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। ये बुध और सूर्य की एनर्जी को लेने वाले हैं। 18 मई 2025 को ये बुध के प्रभाव में होंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सूर्य के प्रभाव में आएंगे तो रिजल्ट में इनके अलग परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। आप सभी को पता है कि राहु और केतु हमारे सौर मंडल में स्थान नहीं रखते, ये मतलब छाया ग्रह है, यूनिवर्स में इनको नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हमारी लाइफ पर ये इफेक्ट डालते हैं। कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आती है। ये हमारी नौकरी का, प्रोफेशनल लाइफ का, स्ट्रगल का, चुनौतियों का होता है। कन्या में आकर केतु ना आपको नौकरी में, प्रमोशन में, कंसल्टेंसी की फील्ड में, शिक्षा में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो ये आपको नेम फेम देंगे। जब उत्तरा फागुनी नक्षत्र में ये प्रथम चरण में आएंगे तो ये पंचम भाव का प्रभाव देंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। केतु मोक्ष यानी मोह, हर चीज से मोह का दूर हो जाना। इस गोचर का लाभ किन लोगों को देखने को मिलेगा? जिन पर केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही होगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बैंकर, एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल फील्ड से, फाइनेंस, मीडिया, स्पिरिचुअल से जुड़े हैं, उनको इस गोचर में विशेष लाभ होगा। यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी अपनी कुंडली में केतु की क्या पोजीशन है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, केतु और राहु दोनों विपरीत अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। केतु राहु से बिल्कुल विपरीत फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को जो है बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी पर पहुंचाने की ये ताकत रखता है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित उन चीजों से आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष का कारक माना गया है, आकस्मिक घटनाओं के कारक माने जाते हैं। केतु त्याग के, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आध्यात्मिक, धर्म, कर्म के कारक होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु का केतु से संबंध या शुक्र केतु का संबंध, या गोचर में या गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। जिनको पाने की इच्छा उनके अंदर होती है, वो इच्छा उनकी पूर्ण होती है। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु अशुभ अवस्था में है? तो आपको स्किन, चर्म रोग, प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन या आपकी बीमारी डॉक्टर की समझ में ही नहीं आएगी। संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों की प्रॉब्लम, सिर के बालों का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, ये सब अशुभ केतु के लक्षण है। या बॉडी के किसी भी पार्ट में औजार का लगना, ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना, या आपको मतलब दवाई का रिएक्शन कर जाना। केतु पुत्र प्राप्ति के भी कारक हैं। अशुभ केतु आपको बुढ़ापे में, वृद्धा आश्रम में समय निकलवाता है। आपकी संतान का सुख आपको नहीं मिल पाता। नौकरी का लंबे समय तक ना लगना, आपको भलाई का ना मिलना, जॉब, कार्य क्षेत्र में आपको आरोप लगना, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब रिजल्ट दे रहा है, और डेफिनेटली दे रहा है। देखिए, ये कर्क राशि के जातकों की कुंडली है। केतु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव, 3rd हाउस में पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का और सेल्स का होता है। 3rd हाउस में केतु किन चीजों से डिटैच करेंगे? क्योंकि केतु अलगाव, डिटैचमेंट के कारक हैं, तो ये आपको कठोर मेहनत, परिश्रम से डिटैच करेंगे। मतलब आप कार्य कर रहे थे बड़ी मेहनत से, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, आप दूसरों के कहने के अनुसार काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिल रहा था। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने से जो कार्य करेंगे उसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और आप अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप भी पसंद नहीं करेंगे। 3rd हाउस में केतु आपको रूढ़िवादी बनाता है।
आपको कोई नया परिवर्तन इस समय मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तीसरे भाव के केतु आपको यात्राएं बहुत करवाएंगे और ये यात्राएं मतलब बिजनेस टूर हो या जॉब रिलेटेड हो सकती हैं। यदि आपके थर्ड हाउस में केतु हैं और आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उन क्षेत्रों से रिलेटेड करें जिनमें आपको यात्राएं करनी पड़े। थर्ड हाउस के केतु को आप समझ गए और आपने वैसा ही किया जो केतु की डिमांड है, तो आपको थर्ड हाउस रिलेटेड जो फल हैं वो काफी लाभ देने वाले होंगे और आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस में केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पावर भी बेहतरीन होगी। जिन जातकों की कुंडली में थर्ड हाउस में केतु का गोचर होता है, ऐसे व्यक्ति मतलब बहुत ही गजब के कमाल के वक्ता होते हैं, तर्क करने की विलक्षण प्रतिभा होती है, लेखन के क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जो कवि लोग होते हैं ना, शेर और शायरी वाले, इनके थर्ड हाउस में पक्का केतु होता है। थर्ड हाउस में केतु गोचर करते हुए इनकी सीधी दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर पड़ेगी। ये आपके भाग्य का होता है, धर्म, अध्यात्म, हाई एजुकेशन का होता है, मतलब ये हमारी परंपरा का भी होता है। इससे हमारे ट्रेडिशनल परंपरा को भी देखा जाता है। तो केतु देव यहाँ दृष्टि डाल के आपको किस चीज से डिटैच करेंगे, यहाँ आपके मन में ये विचार आएगा, हमारी लाइफ जीवन में हमें जो भी प्राप्त हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वे भाग्य के भरोसे नहीं हो रहा बल्कि कर्म के अनुसार हो रहा है। केतु ज्ञान के कारक हैं, शार्पनेस के कारक हैं, तो यहाँ केतु आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। नवम भाव गुरु का घर है और केतु के प्रभाव से एक ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो जीवन में आपको बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे आपको। अब गुरु आपको मतलब किसी भी रूप में मिल सकते हैं, माता के रूप में मिल सकते हैं, पिता के रूप में मिल सकते हैं, या कभी आप बाहर हो, कहीं गए हो, वहां आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको गाइड करे। और गाइड वो किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, आपके टीचर भी आपके गुरु हो सकते हैं। केतु यहाँ पर आपको अपने धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति आपको मतलब संवेदनशील, मतलब सेंसिटिव बना देंगे। केतु आपको धर्म को समझने की बारीकियां प्रदान करेंगे। आपकी रुचि लगाव इस दौरान अपने धर्म अध्यात्म के प्रति बढ़ेगा। 9th हाउस हाई एजुकेशन का होता है। यदि आपकी कुंडली में 9th हाउस में केतु विराजमान है, ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत ही क्वालिफाइड, बौद्धिक ज्ञान बहुत होता है। केतु आपको हाई एजुकेशन के लिए विदेश भी भेज सकते हैं। यदि आप काफी टाइम से जाने की सोच रहे थे तो और आपका योग नहीं बन रहा था, तो इस दौरान अब आपका योग बनेगा। नवम भाव का केतु आपको जो है धार्मिक यात्राएं बहुत करवाएगा। यदि आप धर्म, अध्यात्म, धार्मिक विधियों से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा लाभ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। देखिए 9th हाउस से पिता का भाव भी देखा जाता है। पिता से मतभेद हो सकता है, उनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या पिता से दूर जा सकते हैं इस दौरान। थर्ड हाउस से केतु की पंचम दृष्टि 7th हाउस पर। 7th हाउस विवाह का, वैवाहिक सुख, बिजनेस पार्टनरशिप का, व्यापार का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट का होता है, आपके सोशल इमेज, डेली इनकम का होता है। वैवाहिक जीवन के लिए केतु ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि ये तो डिटैचमेंट, अलगाव के कारक हैं। देखिए यदि आपने केतु को यहाँ समझ लिया तो आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन के सुखों में कभी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। यदि आपके थर्ड हाउस और 7th हाउस में केतु है या थर्ड हाउस की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है, यदि आपका पार्टनर धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियों, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है या उसका बौद्धिक स्तर आपके अनुकूल हो। देखिए यहाँ केतु ये चाहते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो ऐसा हो जिसको सांसारिक चीजों से ज्यादा लगाव ना हो, जो सिर्फ धर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हो। तो आपको सेम ऐसा ही लाइफ पार्टनर अपने लिए ढूंढना है, तो आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में बहुत सुख देखने को मिलेगा, दाम्पत्य सुख पूरा प्राप्त हो। यदि इसके विपरीत मिला तो टकराव, समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप में से दोनों में से किसी की एक की भी कुंडली में 7th हाउस में केतु है, अब बाई चांस आपका विवाह हो गया तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है, पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ निकल जाती है, आप लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। 7th हाउस का केतु विवाह को लेकर भी असमंजस, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है। विवाह करें या ना करें, या अभी रुक जाएं, कैरियर बनाएं, बस इसी द्वंद में रह जाते हैं आप लोग और टाइम आपका निकल जाता है, अविवाहित तक रह जाते हैं। मैंने ज्यादातर जितनी पत्नियां देखी हैं जिनका काफी टाइम निकल गया और वो विवाह करना चाह रहे हैं, तो उनके 7th हाउस मैंने ज्यादातर केतु देखा या केतु की दृष्टि देखी है और उनके साथ यही प्रॉब्लम है, बस वही सोचते रहेंगे कि अभी कैरियर बना लें, अभी ये कार्य कर लें, और उनका टाइम निकल गया। इसलिए टाइम से ही मैरिज कर लेनी चाहिए। यदि बिजनेस व्यापार की बात करें तो यदि आपकी अपनी कुंडली में केतु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको ये ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे।
देखिए, एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली होती है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी यदि सूचना, मेन इन्फॉर्मेशन हो, या कोई आप नया कार्य करने जा रहे हैं, या नए बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कोई मेन डॉक्यूमेंट पे आप साइन करवाने जा रहे हैं, तो आपको ना मतलब ढोल बजाते हुए काम नहीं करना है। आपको ना गुप्त रहते हुए काम करना है। आपको चाहे वो आपके फैमिली सीक्रेट्स हों या बिजनेस सीक्रेट्स हों, मतलब आपको वो शेयर नहीं करने। केतु की ना डिमांड यही होती है कि वो जिस भाव में होता है उस भाव से चीज़ों को आप ना उजागर नहीं करें। जैसे अगर मान लीजिए सेकंड हाउस में आपका केतु बैठा है तो वो धन भाव है, तो आपको मतलब ये नहीं बताना मेरे पास कितना धन है, कितनी वो इनकम मेरी है, मतलब इस तरह को आपको ना बताना नहीं। तो क्या करेंगे, केतु देव छीनने का काम कर लेते हैं। और यदि आप नहीं बताएंगे, सिर्फ अपना कार्य करते जा रहे हैं, तो वही केतु वो चीज उस भाव से संबंधित आपको देने का काम करते हैं। केतु की नवम दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर, जो आपकी इनकम का, फ्रेंड सर्कल का, इच्छा पूर्ति का, मतलब आपके अचीवमेंट, गोल का, बढ़ोतरी का होता है। 11th हाउस पर केतु की दृष्टि आपको अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल से थोड़ा सा डिटैच करेगी। अगर आपकी अपनी कुंडली में 11th हाउस में केतु है तो आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे, एक टाइम के बाद या तो आप अकेले रह जाएंगे, या मतलब आपके साथ कुछ गिने चुने दोस्त ही रह जाएंगे। और वो दोस्त भी कौन रह जाएंगे, जो धर्म से, अध्यात्म से आपके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जिनका झुकाव, रुझान धर्म और अध्यात्म की तरफ होगा, आपके साथ सिर्फ वही मित्र रह जाएंगे। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। एक बात ये और देखी जाती है कि इस भाव से आपके अंदर लालच कितनी है, ये भाव भी इसी 11th हाउस से देखा जाता है। चाहे वो लालच आपकी सुख सुविधा हो, मकान को लेकर के हो, धन संबंधी हो, लग्जरी को लेकर के हो, वाहन प्रॉपर्टी को लेकर हो, कुछ भी हो, मतलब वो इसी भाव से देखी जाती है। तो यहाँ केतुदेव आपको यहाँ पर आपकी लालच और लालसा पर मतलब आप पे रोक लगाएंगे। केतुदेव इस दौरान आपको भौतिकता की चीजों के पीछे भागने से रोकेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठा होता है वो क्या संकेत दे रहा है, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको वो संकेत पहचानना है। 11th हाउस में बैठे केतु आपको यही संकेत दे रहे हैं कि आप जितना चीजों के पीछे भागेंगे, चीजें आपसे दूर होती चली जाएंगी। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ना सेकंड हाउस का, सेम डिक्टो यही कहानी है इनकी। ये हमेशा दो रास्ते दिखाएंगे। अब आपको इस जितने टाइम ये रहेंगे इस नक्षत्र में, ये आपको दो रास्ते दिखाएंगे, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट। शॉर्ट में आपको लगेगा पैसा भी दिख रहा है, कोई मतलब या तो आपको लालच दे रहा हो, या आपको कह रहा हो कि इसमें डबल हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट की तरफ गए तो ये आपको बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। और यदि आप लॉन्ग की तरफ गए, अपने कर्म को करते हुए, मेहनत को करते हुए आपने सीधा रास्ता पकड़ा, तो फिर ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करते हैं। और आप ये देख भी लीजिएगा कि हाँ, आपने सही कहा था ये बात। 11th हाउस पर केतु की दृष्टि, केतु मोक्ष के कारक, मतलब इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। यदि आपने ये समझ लिया जो है उसी में संतुष्ट रहना है, तो फिर देखिए केतु आपको वह सब कुछ देंगे, आपकी जो इच्छा है, जो आप मतलब पाना चाहते हैं। 11th हाउस में केतु है या इन पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको कभी भी अपनी इनकम किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। ये तो इनकी सबसे पहली डिमांड होती है, अगर इनका प्लस रिजल्ट आपको लेना है तो। केतु का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, इसका आप लाभ उठाएं। देखिए, अब आपको ध्यान क्या रखना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, लालच में नहीं फंसना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, और दुर्व्यसनों की तरफ नहीं जाना है, दूर रहना है इससे। अब आपको उपाय क्या करने, देखिए उपाय तो आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा केतु के लिए करने पड़ते हैं। एक तो जो दिव्यांग लोग होते हैं, अपंग लोग होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, कुछ भी दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कर सकते हैं कीजिए। और एक आपको आपका जन्म दिवस आ रहा हो तो उस दिन, नहीं तो वर्ष में एक बार कभी भी इस दौरान बीच में आप एक काला सफेद रंग का कंबल आप किसी गरीब को या जरूरतमंद को दान दीजिए। अगर घर के आसपास कहीं बहता जल है या तालाब है तो मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोली बना करके दीजिए। स्ट्रीट डॉग होते हैं जो गली में घूमते रहते हैं, कुत्ते या मोहल्ले में, उनको आप रोटी जरूर दीजिए, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को दीजिए। और मंदिर में आप केले दान जरूर कीजिए। धर्म स्थान पर जब आप केतु को पहुंचा देंगे तो केतु आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। और अगर हो सके तो धर्म स्थान के ऊपर झंडा जरूर लगा दीजिएगा, तिकोना। फिर देखिए केतु आपको कितना अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।